श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हम तिरुमलैशय नामक जो चौथे अलवार हैं उनके विषय में श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से उनका बचपन बीता, किस प्रकार से वह एक दंपति जो किसान थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। जब वह दंपति एक दूध का कटोरा लेकर आए, अभी तक तिरुमलैशय अलवार ने कोई पानी का बूंद, कोई अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया था। लेकिन इनके आग्रह करने पर जब उन्होंने आधा कटोरी दूध पिया और आधा कटोरी दूध उनके लिए छोड़ दिया, उस आधा कटोरी दूध को पीकर वह स्त्री जो किसान की पत्नी थी वह गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया। तो इस प्रकार से ये अद्भुत चमत्कार इन अलवारों के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्वयं शिव जी आकर दर्शन दिए, उसके बाद में स्वयं भगवान नारायण आकर उनके ऊपर अनुग्रह किए। अब शिव जी ने इनकी परीक्षा किस प्रकार से ली, उसकी एक लीला है, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। जब तिरुमलैशय कैरावनी में रह रहे थे तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। अत्यंत परित्यागी होने के कारण तिरुमलैशय के पुराने वस्त्र धारण करने की आदत थी और वह तब तक उस वस्त्र को सिलकर पहनते रहते थे जब तक कि वह पहनने के लिए अयोग्य ना हो जाए। ऐसा होने के उपरांत ही वह नया वस्त्र ढूंढने निकलते थे। अक्सर वह कपड़ों में टांका लगाते देखे जाते। तो आज भी भक्तों में ये देखा जाता है, जब तक वस्त्र पूरी तरह फट नहीं जाता तब तक भक्त उस वस्त्र को पहनना छोड़ते नहीं है। तिरुमलैशय वैसे ही वैरागी थे और वैरागी होने के कारण पुराने वस्त्र धारण करने की उनकी आदत थी और उस वस्त्र को तब तक पहनते थे जब तक वह पहनने के लिए अयोग्य ना हो जाए। जब पूरी तरह से फट गया, गल गया, उसके पश्चात ही वह नया वस्त्र ढूंढने निकलते थे, नहीं तो अक्सर उनको कपड़ों पे टाका लगाते हुए देखा जाता था। एक दिन भगवान शिव और पार्वती नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे और उनकी छाया भूमि पर जिस किसी पर पड़ती वह व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं में जीवंत हो जाता। छाया के तिरुमलैशय पर पड़ते ही वे वहीं रुककर उन्हें देखने लगे जो कि सिलाई करने में व्यस्त थे। तिरुमलैशय ने जब छाया को देखा तो तुरंत ही पीछे हट गए। वह समझ गए कि कुछ अशुभ है। पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर अपने स्वामी से प्रश्न किया, यह व्यक्ति कौन है? सभी हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उत्सुक हैं और हमारी छाया पड़ने पर आनंदित हो रहे हैं, फिर भी यह व्यक्ति छाया से पीछे दूर हट गया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह भगवान विष्णु का महान भक्त है, यही कारण है कि मैं नीचे जाकर उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ। पार्वती ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान शिव ने पुनः कहा, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव के उत्तर को सुनकर उनकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर बोली, नहीं नहीं, सभी को हमसे कुछ न कुछ चाहिए। सभी की कुछ भौतिक इच्छाएं हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। चलो हम नीचे चलते हैं। अब एक दिन क्या होता है, भगवान शिव पार्वती को साथ में लेकर नंदी पर सवार होकर आकाश के मार्ग से जा रहे होते हैं और भगवान शिव की जो परछाई है भूमि पर जिस किसी व्यक्ति पर पड़ती थी उस व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं जाग जाती थी। इसका मतलब है भगवान शिव उस व्यक्ति की भौतिक इच्छाओं को पूरा करते थे या उसकी भौतिक इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती थी। अब जैसे ही भगवान शिव की छाया तिरुमलैशय अलवार पर पड़ी तो वह रुक गए और देखने लगे कि किसकी परछाई है। सिलाई में तो वे व्यस्त थे अपने कपड़े की। तिरुमलैशय ने जब छाया को देखा तो तुरंत पीछे हट गए। समझ गए कि भगवान शिव की छाया है, कोई भौतिक इच्छा मुझ में ना आ जाए। समझ गए कि ये अशुभ है। अशुभ मतलब भौतिक इच्छा मेरे मन में नहीं आनी चाहिए, इससे भक्ति मेरी समाप्त हो जाएगी। अब पार्वती ने दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव से उन्होंने प्रश्न किया, ये व्यक्ति कौन है?
हमारी परछाई, हमारा आशीर्वाद पाने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक रहता है, और हमारी परछाई जिस पर पड़ती है तो वह व्यक्ति आनंदित हो जाता है। तो यह व्यक्ति हमारी परछाई से दूर क्यों भाग रहा है? भगवान शिव तो त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा, देखो देवी, ये भगवान विष्णु का महान भक्त है, और यही कारण है। पार्वती ने कहा कि मैं नीचे जाकर उस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ। क्यों देखना चाहती हूँ? कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा आना ही नहीं चाहती। तो शिव जी ने कहा, देखो, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान शिव से इस प्रकार के उत्तर को सुनकर पार्वती आश्चर्यचकित होकर बोलती है, नहीं नहीं, सभी को हमसे कुछ न कुछ चाहिए होता है, सभी की कुछ न कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहते। चलो हम नीचे चलेंगे और देखेंगे। इस प्रकार पार्वती एवं शिव वस्त्र सिलते हुए तिरुमल्लेश्वर के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा, आपने हमारी उपस्थिति स्वीकार नहीं की, हम आपको वर देना चाहते हैं। तिरुमल्लेश्वर ने उनकी ओर देखे बिना कहा, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं प्रसन्न हूं। ये होती है भक्त की दशा। देखिए, भगवान शिव सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको वर देने के लिए आए हैं, आप जो भी चाहे हमसे मांग लो। अब तिरुमल्लेश्वर कहते नहीं, मैं जिस स्थिति में हूं उसमें प्रसन्न हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उस समय तिरुमल्लेश्वर अपने वस्त्र को सिल रहे थे। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्रिय वैष्णव, हम यहाँ विशेष तौर पर आपको वर देने आए हैं, हमारे आगमन को व्यर्थ न करो। तिरुमल्लेश्वर ने फिर भी उनकी ओर नहीं देखा और उपेक्षा पूर्वक सिलाई करते रहे। भगवान शिव ने पुनः उनसे वरदान स्वीकार करने को कहा, तो तिरुमल्लेश्वर ने गहरी सांस भरकर कहा, ठीक है, मुझे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देखो, ये तो महान वैष्णव है, इसलिए उसको वैष्णव कहकर पुकारा और कहा कि हम विशेष तौर पर आपको कुछ देने के लिए आए हैं, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाता। तो तिरुमल्लेश्वर उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, और इस बार भी नहीं देखा, और उपेक्षा किया। उपेक्षा मतलब ध्यान नहीं देना। सिलाई करते रहे अपने कपड़े की। भगवान शिव ने पुनः उनसे वरदान स्वीकार करने को कहा, तो तिरुमल्लेश्वर अब गहरी सांस लेकर कहते, ठीक है, अगर आपको वरदान देना है ना, तो मेरा जो भौतिक अस्तित्व है इससे मुझे मुक्त कर दो। इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे भगवान के धाम भेज दो, मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, ऐसा वरदान मांगा। अब भगवान शिव ने कहा, यही वह वस्तु है जो मैं नहीं दे सकता। मुक्ति प्रदान करने की शक्ति एकमात्र भगवान विष्णु में है, अतः मुझे क्षमा करें। क्या मांगा भगवान शिव से? जो वो दे नहीं सकते वो मांगा। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे अंदर शक्ति नहीं है आपको मुक्त करने की। मुक्ति तो केवल भगवान विष्णु आपको दे सकते हैं। मुक्ति मतलब अगर भगवान के धाम वापस जाना है तो भगवान विष्णु ही आपको अपने धाम वापस लेकर जा सकते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ऐसा बोल रहे तिरुमल्लेश्वर अलवार से। तिरुमल्लेश्वर ने कंधों को उचकाकर कहा, फिर आपके इन वरदानों का क्या लाभ? तब भी भगवान शिव उन्हें कोई वर मांगने का आग्रह करने लगे। ठीक है, तिरुमल्लेश्वर ने कहा, क्या आप किसी मनुष्य की मृत्यु एक दिन तक टाल सकते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के कर्मों के आधार पर तय होता है, परंतु आप मुझसे कोई अन्य वर मांगिए। तिरुमल्लेश्वर ने शिवजी की ओर देखते हुए कहा, चूंकि आप मुझे वर देने में दृढ़ है, अतः मेरी एक प्रार्थना है कि जब मैं सिलाई करता हूं तो यह धागा सुई से बाहर आ जाता है। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि धागा सुई से बाहर ना जाए और मैं अपना कपड़ा सिल सकूं? तो तिरुमल्लेश्वर ने जब शिव जी के मुख से सुना कि मैं आपको मुक्ति नहीं दे सकता, तिरुमल्लेश्वर शिव जी को कहते हैं, आपके इन वरदानों से क्या लाभ मिलने वाला है जब आप कुछ दे नहीं सकते?
फिर भी भगवान शिव ने तिरुमलेश्वर को कहा कुछ ना कुछ तो मांगिए। अब तिरुमलेश्वर ने कहा ठीक है, तो क्या आप किसी व्यक्ति की मृत्यु को एक दिन के लिए टाल सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु आज लिखी है, तो आज ना होकर उसकी मृत्यु कल हो जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिया ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर जीवात्मा का जो कर्म है उसके आधार पर उसकी आयु तय होती है, इसलिए आप मुझसे कुछ दूसरा और वर मांगिए। अब तिरुमलेश्वर ने शिवजी की ओर देखते हुए कहा अगर आप सच में मुझे वर देने में दृढ़ है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरी सिलाई जब मैं करूं तो ये धागा सुई से बाहर आ जाता है। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि धागा सुई से बाहर ना आए और मैं अपना कपड़ा अच्छे से सिल सकूं। ये सुनकर पार्वती आग बबूला हो गई और बोली यह आपका अपमान कर रहा है। आप इसे संपूर्ण प्रमाण देने में समर्थ हैं और ये आपसे मूर्खतापूर्ण वस्तु के लिए कह रहा है। आपको इसे सबक सिखाना चाहिए। पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। तिरुमलेश्वर क्या मांग रहे हैं शिव जी से? मेरा धागा सुई के अंदर रहे, बाहर ना जाए। जब ये सुना पार्वती ने बड़ी गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई और अपने पति को कहती आपका अपमान कर रहा है ये, आप पूरा ब्रह्मांड इसको दे सकते हैं और मूर्खतापूर्ण आपसे क्या वस्तु मांग रहा है, अब आप इसको सबक सिखाइए। भगवान शिव गुस्से से गरज कर कहने लगे मेरी पत्नी का कहना उचित है, अब मैं तुम्हें राख बना दूंगा जिस प्रकार मैंने कंदर्प को बनाया था। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, जिसमें से तिरुमलेश्वर की और अग्नि का एक विशाल स्तंभ निकला। भगवान शिव को ज्ञात नहीं था कि तिरुमलेश्वर के दाएं पांव के अंगूठे पर एक तीसरा नेत्र था। इस विशाल ज्वाला को देखकर तिरुमलेश्वर ने अपना पांव शिव की ओर कर दिया, जिसमें से शिव द्वारा उत्पन्न अग्नि से भी अधिक विशाल ज्वाला निकली। यह देखकर अग्नि पर वर्षा करने हेतु उष्काल वर्तक नामक बादल की रचना शिव द्वारा की गई और उन्होंने अग्नि को बुझा दिया। जैसे ही ये प्रचंड बादल चमके, गर्जन हुआ और मूसलाधार वर्षा हो गई। इस संपूर्ण प्रकरण से अविचलित हुए उस जल पर तैरते हुए अपना वस्त्र सिलने लगे। शीघ्र ही अग्नि बुझ गई और जल थम गया। शिवजी तो परीक्षा ले रहे थे, पत्नी की बातों में आके कहने लगे तुम सही कह रही हो, अब मैं इसको राख बना दूंगा जैसे मैंने कामदेव को बनाया था अपने तीसरे नेत्र को खोलकर। ऐसा कहकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल ही दिया और तीसरा नेत्र खुलते ही तिरुमलेश्वर की ओर अग्नि का एक विशाल स्तंभ निकला। अब भगवान शिव को पता नहीं था कि तिरुमलेश्वर के दाएं पांव के अंगूठे पर एक तीसरा नेत्र था। अब इस विशाल ज्वाला को देखकर तिरुमलेश्वर ने अपना पांव शिवजी की ओर कर दिया, जिसमें से शिव द्वारा उत्पन्न अग्नि से भी अधिक विशाल ज्वाला निकली। तिरुमलेश्वर के दाएं पांव के अंगूठे पर जो तीसरा नेत्र था वह भी खुल गया। उस नेत्र से शिवजी के द्वारा निकली हुई अग्नि से भी बड़ी अग्नि निकली। ये देखकर अग्नि पर वर्षा करने हेतु पुष्काल वर्तक नामक बादल की रचना शिव द्वारा की गई। शिवजी तो परीक्षा ले रहे थे, समझ गए। अब शिवजी ने एक उस अग्नि को बुझाने के लिए एक वर्षा किया, जिसको पुष्काल वर्तक नामक बादल कहा जाता है। ये शिवजी के द्वारा रचित होता है और इसी बादल से पानी निकलकर इस अग्नि को बुझा देता है। और ये जब अग्नि बुझ गई तो प्रचंड बादल चमके, गर्जन हुआ, मूसलाधार वर्षा हो गई। इस संपूर्ण प्रकरण से तिरुमलेश्वर अविचलित थे। जल पर तैरते हुए अपना वस्त्र वे सिलने लगे। शिवजी ने तिरुमलेश्वर के समक्ष प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और उन्हें भक्ति सार अर्थात भक्ति का सार नाम प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा भगवान विष्णु के प्रति आपकी मनोवृत्ति तथा श्रद्धा भक्ति का सार है, क्योंकि मेरे पुनः पुनः आग्रह करने पर भी आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। फिर वे अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उन्हें झिड़कते हुए कहने लगे जरा देखो,
इन स्त्रियों की जिज्ञासा हमें कहाँ तक ले आई। मैं दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करके संकट में पड़ गए था, वैसे ही हम इस सरल भक्त में हस्तक्षेप करके संकट में आ गए थे। आपको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वैष्णव अभेद्य है, ऐसा कहकर भगवान शिव पार्वती को साथ लेकर नंदी पर बैठकर चले गए। अब शिव जी तिरुमल्लेश्वर के समक्ष प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिए और उनको नाम दिए भक्ति सार, भक्ति का सार। भगवान शिव कहने लगे कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट है। यही आपका आध्यात्मिक जीवन का सार है, क्योंकि मेरे पुनः पुनः कहने पर, बार बार कहने पर भी आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फिर शिव जी पार्वती की ओर मुड़कर थोड़ा क्रोधित होकर कहते हैं, देखो तुम स्त्रियों में कितनी जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा मुझे कहां तक ले आई। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करके जैसे दुर्वासा मुनि संकट में पड़ गए थे, मैं भी इस वैष्णव के अपराध के हस्तक्षेप में पड़कर संकट में आ जाता। और शिवजी पार्वती को कहते हैं, इससे तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि वैष्णव अभेद होते हैं। ऐसा शिवजी पार्वती को कहकर अपने नंदी बैल पर बिठाकर वापस कैलाश पर्वत चले गए। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने तिरुमल्लेश्वर आलवार का परीक्षा लिया। ये आलवार कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए हैं। अब इनसे संबंधित और भी सुंदर लीलाएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।